महाभारत में अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि 12 साल तक लगातार एक कार्य की जाए तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। जी। ये उन्होंने सुन लिया तो उनके मन में भाव आया। वो गए माला बना करके ठाकुर जी के पास, बोले ठाकुर जी 12 साल तक लगातार माला पहनाने आऊं, 13वें साल की जब सुबह होगी आपको माला पहनने मेरी कुटिया। अब कृष्णदास रोज माला बनाते, रोज ठाकुर जी के पास ले जाते और रोज ठाकुर जी को याद दिलाते कि आज इतने दिन हो गए। अब 12वें साल का आखिरी दिन था। ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी आज 12 साल पूरे हो, कल आपकी बारी है। कल 13वें साल की पहली सुबह है और यदि कल आप नहीं आए तो मैं कभी आपके पास नहीं आऊं। भोजन की तैयारी सारी रात लगे रहे। सुबह प्रातः काल इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी अब आएंगे अब आएंगे। शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं। कृष्णदास रोने लगे। कृष्णदास को बड़ा गुस्सा आया, बार बार बाहर आकर के देख रहे। नहीं समझ में आ रही थी कि ठाकुर जी क्यों नहीं। 12 साल मैंने निरंतर लगातार जाकर के माला पहनाई है, रोज याद दिलवाया कि आज 12 साल पूरे हुए, याद दिलवा के आया। आज 13वें साल की सुबह थी। आज आ गया गुस्सा, सारा 56 भोग उठाया, अपनी पोटली में बांधा, कुटिया को ताला लगाया और देख करके मंदिर की तरफ बोले सुनो अब कभी लौट के नहीं आऊंगा, अब जा रहा हूँ यहाँ से। कोई नहीं है, कृष्ण वृष्ण पत्थर की मूर्ति है वो, सुनता तो आज आ जाता, सुनता ही नहीं है, कुछ नहीं सुनता, अब तू बैठा रहे यहाँ। और ये कह करके चल दिए और बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं जंगलों की तरफ से। बड़बड़ा रहे हैं, गुस्से में क्रोधित होकर के भगवान को बोलते जा रहे हैं कि मैं 12 साल लगातार आया हूं, मैंने रोज माला पहनाई, निरंतर आया हूं, आंधी हो तूफान हो, मैंने अपना नियम पूरा किया। तू भी तो एक दिन नियम तोड़ के मेरे पास आ सकता था। जरूरी थी सबकी सुननी, एक दिन तो मेरी भी सुन सकता था। ये कहते कहते जा रहे हैं, आगे से गैयों का एकदम झुंड लगातार बोलता है अरे बाबा सुनो, रुको। बोले बाबा रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, टक्कर लग जाएगी, धक्का लग जाएगा, गिर जाओगे, रुक जाओ थोड़ी देर। तो देखा बहुत गैया आ रही हैं। तो बालक बोला कि बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले से, क्या है इसमें, खाना है? बोला बड़े नाराज दिख रहे हो, क्या हुआ, क्या बात हुई? कृष्णदास बोले अरे ये तो तुम्हारे नंद बाबा है ना जिनकी गैया लेके तुम जा रहे हो, इनका लाडला है ना वो कन्हैया, अरे बहुत नखरे हैं उसके। 12 साल गया हूँ माला पहनाने, एक दिन बोला था एक दिन मेरे पास आ जाना जब 12 साल पूरे हो जाए। आज वो दिन था, 56 भोग बना के बैठा था, सारी रात में भोग बनाया उसके दोस्तों के लिए, उसके लिए, गोपियों के लिए। मुझे लगा अकेला थोड़ी आएगा, राधा रानी साथ आएंगी, गोपियां साथ आएंगी, गैया साथ आएंगी, सबके लिए तैयारी की, आसन बिछाया, फूल माला बना करके बैठा था। नहीं आया, सुबह से लेकर के शाम हो गई, अब जा रहा हूँ यहाँ से, कभी नहीं आऊंगा लौट के। तो बालक बोला बाबा इतना गुस्सा क्यों? चलो कोई बात, बैठो खाना खाओ, मुझे भी भूख लगी है, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से गैया चरा रहा हूँ। तो बोला कि मुझे भी आप खिला दो। बोला खा लो। बोला आप देख नहीं रहे मेरे तो हाथ गोबर में सने हुए, मैं कैसे खा लूं? आप अपने हाथों से खिला दो। अब एक एक कोर खुद खा रहे हैं, एक एक कोर उस बालक को खिला। अब उस बालक को जब 2-3 कोर खिलाए ना तो बालक की आंखें लाल, आंखों में आंसू बह रहे। कृष्णदास ने देखा, कृष्णदास ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? भूख लगी थी, खाना खिला तो रहा हूँ, रो क्यों रहे हो? बालक बोला बाबा माला नहीं पहनाओगे आज। बालक बोला बाबा रोज माला पहनाते हो ना, आज नहीं पहनाओगे? मैं ही तो हूँ तुम्हारा कृष्ण। बोला बाबा जब तुम माला पहनाते हो ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज सुबह से वो आलिंगन महसूस नहीं हुआ, सुबह से इंतजार कर रहा। भक्तों ने बहुत भोग लगाया पर मैंने किसी के हाथ का खाना नहीं खाया, मुझे मेरे कृष्णदास के हाथों से खाना खाना।